नमस्कार। आज हमारे साथ हैं लक्ष्मी धनगर जी, 74 विधानसभा छर्रा क्षेत्र से। आइए जानते हैं लक्ष्मी जी से कि कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है, क्योंकि छर्रा में काफी दावेदार सामने आ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बताइएगा इसके बारे में आप। सबसे पहले नमस्कार, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, ये आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा चल रही है, तो इसको आपने यहाँ कैसे शुरुआत की? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के आंदोलनकारी हमारे वरिष्ठ लीडर नेता माननीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती पे हमने धनीपुर ब्लॉक से शिहोर बम्मा तक हजारों युवाओं के साथ साइकिल मार्च किया और बहुत बड़ी संख्या में एक जागरूक होकर लोग आए, क्योंकि बीजेपी सरकार से परेशान हैं। और ये साइकिल यात्रा कमज़ोर और मजदूर, किसान और युवाओं की छात्र काफ़ी सारी संख्या में इस रैली में आए। और ये जो शोषण कर रही है सरकार, उसके विरोध में बहुत पब्लिक आई। इस रैली में कम से कम 800-900 साइकिलें, मोटरसाइकिलें पहुंची। हमने देखा काफी लोग जोरों शोर से आपकी तैयारी में लगे हुए थे साइकिल यात्रा में। तो आपकी ये धनीपुर से लेके कहाँ तक रही? धनीपुर से शिहोर बम्बा तक। शिहोर बम्बा तक रही जी, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर थे। तो कैसी तैयारी को देखती है आने वाले विधानसभा के लिए आप? तैयारी मेरी प्रबल है, सबसे अच्छी तैयारी है। इस 74 विधानसभा में 2019 से काम कर रही हूँ। इसमें 445 करीब गांव हैं। मैंने अब तक 380 के गांव में लगभग नुक्कड़ सभाएं करी हैं। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम कर रही हूँ लगातार। माननीय अखिलेश जी की विचारधारा और पार्टी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। माननीय अखिलेश जी ने जो युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं अपनी सरकार में, उन्होंने बहुत ही सराहनीय है, आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी सरकार में सबसे पहले तो शिक्षा पे आघात किया है। इसके बाद हमारे जो युवा हैं, जो देश का हमारा भविष्य है, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक किए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं, गाँव में घास काट रहे हैं, बड़ा दुखद है। तो हमारे माननीय अखिलेश जी की विचारधाराओं को और पार्टी की विचारधाराओं को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो मैडम, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को साधने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जो वो कर सकती है। जिस तरह अभी अलीगढ़ के अंदर हबीब गार्डन के अंदर एक प्रोग्राम हुआ है, ब्राह्मण सम्मेलन। तो आपकी पार्टी, हमारे जो सूत्र हैं वो हमें भी ये पता ज्ञात होता है कि आपकी पार्टी भी ब्राह्मण समाज को साधने में लगी हुई है। इसे कैसे देखते हैं? माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा। माननीय अखिलेश जी जो निर्णय लेंगे हम सब उसका पालन करेंगे। और पार्टी समाजवादी है, हर समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसीलिए सभी धर्म का, सभी समाज का, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। और उसमें ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, यादव समाज, धनगर समाज, जाटव समाज में हर समाज को साथ लेके चलने का। तो मैडम, जिस तरह आप 2019 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी लोकसभा से, तो आपका तकरीबन चौथा ही स्थान था, तो काफी आपके वोट्स और काफी सुर्खियों में आप आई थी। तो उसको देखते हुए आपकी छर्रा की जो तैयारी है तो वो कैसे होगी? मैंने 2019 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, इंडिपेंडेंट निर्दलीय, और उसमें मेरे 15 प्रत्याशियों में चौथा स्थान रहा था। लगातार मैं काम करती रही। जिस दिन से मेरी लोकसभा की काउंटिंग हुई है उस दिन से मैंने छर्रा विधानसभा में काम किया है। छर्रा विधानसभा में इसलिए काम किया है क्योंकि ये मेरी गृह विधानसभा है। यहाँ मेरा मायका, मेरे ससुराल और मेरा यहाँ अलीगढ़ में जहाँ आप बैठे हो, ये भी छर्रा विधानसभा में है। मेरा मायका है विजयगढ़ के पास कोरहला। विजयगढ़ देहात मानते हैं उसे। विजयगढ़ देहात के पूर्व प्रधान है मेरे पापा। और जो मेरा ससुराल है वो हैदरनगर है, नानू के पास। ससुर जी मेरे आर्मी से रिटायर हैं, हस्बैंड मेरे बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट। और मैंने समाज सेवा का क्षेत्र चुना। माननीय अखिलेश यादव जी की कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित थी और समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, प्रदेश में खुशहाली और प्रगति लाने के लिए 2022 में हम निश्चित ही माननीय अखिलेश जी को
मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं और देखेंगे। चलिए, ये तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप आने वाले विधानसभा का इलेक्शन जीतें और ज़्यादा छर्रा के लोगों का विकास करें। एक चीज़ और है, आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके फादर किसान रहे हैं और पूर्व प्रधान भी रहे हैं और आपके हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में हैं, बीएसएफ के अंदर, जहाँ तक हमें इसकी नॉलेज है। तो ये आपने कैसे इस चीज़ को आगे कि आपको पॉलिटिक्स में आना है और एक पॉलिटिशियन बनना है, कैसे आपको ये चीज़ें हुई? एक टीच होती है, जैसे परिवार में होते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि मेरे सभी भाई ठीक ठाक हैं। हम लोग जहाँ जहाँ नॉर्मल सी बात बता रही हूँ मेरा पॉलिटिक्स में आने का, मैं अपने क्षेत्र में देखती हूँ कि यहाँ लोग इतने परेशान हैं हर तरीके से। हम जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। समाज सेवा का मतलब मैंने राजनीति में इसलिए आई, मैं लोगों की अच्छे से समाज सेवा कर सकूं और मैं हर वर्ग में काम करना चाहती हूं। दबे पिछड़े वंचित समाज, शोषित समाज, जो कमज़ोर हैं उनको मैं चाहती हूं कि मुझे मेरी पब्लिक ही गॉड फादर है, वो चुने और चुन के मुझे शक्ति दें जिससे मैं और अच्छे से काम कर सकूं। चलिए, ये लक्ष्मी धनखड़ जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं महिला प्रकोष्ठ की, तो हम ये देखेंगे महिलाओं के लिए वैसे आपने काफ़ी काम भी किया है, जो जिस तरह से लोग बताते हैं कि जनता में इनका बड़ा क्रेज़ है, खासतौर से छर्रा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और काफ़ी टाइम से 2019 से ही आप काम करती आ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आपको छर्रा में किस तरह से लोग चाहते हैं। तो आपको कुछ ऐसी उपलब्धि मैडम गिनाएं कि आपने छर्रा में कुछ ऐसा काम किया हो? जी, मैंने 2020 की घटना है, विजयगढ़ के पास बाकीगाम भिनौली नाम से एक पुलिया है, वो विजयगढ़ टाउन के आसपास के 12-14 गांव को जोड़ती है। वहाँ से लोग नॉर्मली बीमार हैं, ज़रूरतमंद की चीज़ें वहीं से लेते हैं, एक टाउन विजयगढ़ से। वो बाकीगाम भिनौली की पुलिया टूटी पड़ी है, वो 20 साल से 2020 में एक एक्सीडेंट हुआ था गांगरोल गांव, विजयगढ़ देहात का गांगरोल गांव है, वहाँ पे 2 वाल्मीकि समाज के लोग खत्म हुए थे, लड़के युवा। मोटरसाइकिल उस पुलिया में गिरी थी नीचे, तो मैं वहाँ गई और उनके आंसू पहुँचे, उनसे तकलीफ दुख दर्द में शामिल हुई। गांव वाले, सभी आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो गए और उस पुलिया के बारे में मुझे बताया। मैंने उस पुलिया पर काम किया हमने 15 दिन लगातार काम किया उस पुलिया पर, जहाँ उस पुलिया पे 25 साल से टूटी हुई थी और उसमें हर साल 2-1 मौत हुआ करती थी। तो लोगों ने कहा सरकारें आई चली गई लेकिन पुलिया नहीं बनी। हमने वहाँ के लोगों से मिले, कहाँ कैसे डेथ हुई थी और सब उनके परिवार से मिले, कौन सी सन में हुई थी। इसके बाद डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री और विधायक, सांसद से लेके सभी को हमने लेटर लिखे। लेटर लिखने के बाद 2020 में जो पहला लॉकडाउन आया था उस टाइम पुलिया बन गई। वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ घर आए मेरे। यानी सरकार की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली योगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने यहाँ लोग आए खुश होते हुए और उन्होंने कहा कि आप काम करिए, आप आइए, तो मेरा हौसला और बढ़ा और काम करने की हिम्मत मिली। तो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उनके बीच में मैं बहुत रहती हूँ, उनकी दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश करती हूँ। किसी भी तरीके से होते हैं, जैसे गांव देहात में होता है कि जरा सी बात पे जैसे अपोजिशन वोट नहीं दिए प्रधानी का, तो जिन्होंने वोट नहीं दिए उन्हें परेशान करने के लिए थाने में बिठा लिया, ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं जाती रहती हूँ और निर्दोष लोगों को कोई सताए ना, मैं पूरा निडरता से काम कर रही हूँ। मैं ये भी बता दूँ, मैं इंडिपेंडेंट महिला हूँ। मेरे पीछे मेरे पापा कोई पॉलिटिकल बड़े लीडर नहीं, मेरे हस्बैंड कोई पॉलिटिकल बड़े लीडर नहीं। मैं काम करती हूँ, मेरी जनता ही मेरी गॉड फादर है, मैं इन्हीं के बीच काम करती हूँ। और माननीय अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने इस समाजवादी परिवार में मुझे अपने नेतृत्व में शामिल किया, बहुत आभारी हूँ उनकी। चलिए मैडम, ये बहुत अच्छे आपने काम कराए हैं और अब देखना होगा कि जनता आपको कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि जिस एरिया में आपने काम कराए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ की जनता इस चीज़ को देखेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स करेगी। तो आने वाले विधानसभा क्षेत्र में 2022 में इलेक्शन होने जा रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
देखते रहिए आज के सच, हर खबर सच के साथ।